नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे। नया चैनल? अच्छा हाँ, कोई देखता ही नहीं तो नया ही है। ओके। वो नहीं, घर पे कोई चीज नई लाए हुए रखती है, फिर किसी को गिफ्ट देना होता है। है नहीं पर यूज नहीं हुई है, ये ऐसा ही मिट्टी विट्टी हो गई है, बस देखता कोई नहीं है। अच्छा नहीं यार, हम काफी कंसिस्टेंट है अपने, थोड़ी मिट्टी हाँ मिट्टी यार, लग गई। इतना कंसिस्टेंट तो मैं लाइफ में नहीं हुआ कभी भी। आज हम लोग रिव्यू तो नहीं बोल सकते, डिस्कस करने वाले हैं मूवी। पहली बात तो आज जिस टॉपिक को हमने छेड़ा है वो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक क्यों नहीं किया है। नीश सिनेमा जो हम लोग यूजुअली करते थे, हाँ। स्टार्टिंग इनिशियली में जो किया था वो नीश सिनेमा था, उसके बाद डाइवर्ट हो गए बिकॉज इनको रेलेवेंट रहना था। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो, कि ये भी हो ये भी हो। सो दैट्स दैट, कोशिश तो जारी रहे। तो आज मूवी बेंचेस ऑफ इनिशरिन के बारे में बात करेंगे। सो अगर इसका एनालिसिस करना है तो फिर मैं काफी लंबा बोल सकता हूँ। नॉट काइंड ऑफ एनालिसिस बट एक तो अप्रिसिएशन ऑफ द एक्टर्स कि कॉलिन फेरल को देखो, मैंने सिर्फ दो ही जगह पे देखा, एक तो यहाँ पे और बैटमैन में। तो इतने से ही मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या वर्सेटाइल एक्टर है यार। मतलब मैं ये मूवी देखते देखते ही मैं सोच रहा था कि भाई ये आदमी क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी, मतलब मैंने जब मूवी स्टार्ट किया ना तो आधे घंटे तक ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है यार, ड्रामा मूवी है, ये इससे बात नहीं कर रही है, वो है। फिर वो धमकी देता है कि भाई अब तू मेरे से बात करेगा ना तो मैं अपनी उंगली काट रहा हूँ। बस ठीक है, बोल रहा है, काटेगा थोड़ी। फिर उसने उंगली काट के फेंकी उसके घर के दरवाजे पे। भाई मेरी गेंद फट गई। मैंने बोला भाई तो सच में कर दिया इसने। तो अब ऐसे मूवी एकदम स्विच हो जाती है, एकदम थोड़ा लाइट। मैंने मूवी देखी है। हाँ पता है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये मूवी मेरे लिए एकदम से स्विच हो गई। हाँ। मतलब सबके लिए हुई होगी। हाँ। फिर तो भाई मूवी कहाँ से कहाँ चली जाती है भाई। और एक और चीज अप्रिशिएट करनी है, बैरी कोगन की एक्टिंग। कीगन भाई मैं फैन हो गया। मतलब जो उसके फेस के साथ वो कर रहा था ना, प्रॉपर ट्विचेस और वो सब, भाई मतलब कैसे कोई कर सकता है यार, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मैं पागल हो गया था। मैंने वो सीन है ना 3 बार मैंने वो रिवॉच किया, जो वो शवान से बोलता है ना कि यू वुड नॉट लव अ बॉय लाइक मी। फिर बोलता है कि चलो एक बार सपना गया मेरा। भाई वो दिल में ऐसा लगता है भाई। चलो ये तो हो गया नूब का एनालिसिस। अब एक्चुअल सिनेफाइल पे आते हैं। हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, द बैंशीज ऑफ इनिशरिन। बैंशी क्या होता है? बैंशी इज सपोजली अ डीमन। हाँ, एंड दैट डीमन इज दैट वुमन। अब हाँ, मतलब यूजुअली ये डीमन वुमन होती है और उसका एक ही काम होता है चिल्लाने का। नाउ चिल्ला के लोगों को लोअर करके मार देना, ऐसा उसका काम होता है। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल इज दैट इनिशरिन एज अ टाउन इज सपोज टू बी अ शैंटी टाउन। शैंटी टाउन मतलब जो एकदम स्मॉल टाउन्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा वो तो होता है। स्टार्टिंग में बताया। हाँ, दैट इज सपोज टू बी इनिशरिन। हाँ, एंड बाय द वे दिस इज अ फिक्शनल टाउन, ऐसा कुछ शहर। हाँ ठीक, सब पता है, मैं देखी है मूवी, देखी है मैंने, ऐसा मत बोलूँगा। तो बिकॉज इट इज अ टाउन लाइक दैट, इट इज juxtaposed with a demon like a banshee, which is the loudest form that you can create, loudest entity available. अभी उसको अगर आप दोनों को मिलाओगे तो chaos तो होना ही है। हाँ। और chaos दिखा मूवी में, पर on a lower scale, on a very human scale. ऐसा चीजें यूजुअली मूवी में देखने मिलती नहीं कि ह्यूमन स्केल पे कोई ऐसी मैग्नानिमस या फिर कोई ऐसी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखना चाहे कोई मूवी में तो आपको बड़ी स्केल पे मिलेगी, पर छोटी स्केल पे ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल नहीं मिलेगी। पर इस मूवी में ऐसा लग रहा था मतलब द थिंग्स रिमेन वेरी ग्राउंडेड बट आल्सो इन अ वेरी हाई वे। मतलब पता नहीं एक्सप्लेन कैसे करें। मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, हाँ, बट व्हाइल वाचिंग द मूवी यू विल फील लाइक seems like it's happening to you. It's like it's happening to you. आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने अभी
मैं जिससे कल बात कर रहा था हाँ। वो आज मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। इतनी Actually- बड़ी बात है ये रियलिटी में, पर इसको आप मूवीज में देखने जाओगे तो फिर तो बोलेगा कि छोटी बात है, पर जिस हिसाब से इसको दर्शाया गया है हाँ इस movie में, मतलब जिस तरह से मूवी फ्लो होती है ना, स्टार्टिंग में वो जो सीन था ना कि वो बोलता है कि आई डोंट लाइक यू नो मोर बट यू लाइक मी यस्टरडे। सेट्स द एंटायर टोन ऑफ द मूवी गजब यार। कि आपको हंसी भी आएगी पर लेकिन एट द सेम टाइम जब रोगे तो फिर बहुत ज्यादा रोगे। भाई क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली मैं रो दिया था ये मूवी में। इसके मैं नहीं रोया था। थोड़े मिडिल सीन्स में, थोड़े एंड ऑफ द मूवी में थोड़ा थोड़ा, कहाँ पे आप कहाँ पे रोए थे? जब भी कॉलम और पारेख का जब भी कोई कॉन्फ्रंटेशन होता था हाँ और बीच में वो कुत्ता आ जाता था कॉलम का ओ और वो हेल्प करता था दोनों को, हाँ 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 तब आता था कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये थोड़ा सा मतलब दिल को छू रही है ये बात अभी। मेरा तो एक रिएक्शन वहां पे था कि जब उसने एक उंगली काटी तो फिर वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था, लेकिन फिर भी वो बार बार कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था उससे बात करने के लिए। हाँ लेकिन फिर जब उसकी डोंकी की डेथ हुई, फिर जब वो कन्फ्रंट करता है ना और फिर वो आके एक के बाद एक उंगली फेंकता है, भाई मैं सोच रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या जरूरत है इसकी। और वो है पियानो प्लेयर, हाँ अरे पियानो नहीं, वायलिन प्लेयर, सॉरी वायलिन प्लेयर। भाई मैं मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या सोचूं। ऐसे एक उंगली फेंकी, फिर जेब से दूसरी फेंकी, फिर तीसरी फेंकी, चौथी फेंकी। भाई तू पागल है, तू भी बजाएगा कैसे तू? मेरे को ना ये सीन से एक्चुअली मेरे को पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लास्ट ऑफ अस हम लोग देख रहे हैं और स्पॉइलर हो जाएगा। ना कोई स्पॉइलर नहीं देना भाई। आप कान बंद कर लो। बहुत नहीं। बहुत रिलेटेबल सीन है ये। नहीं अभी मत करना, वो जब उसका रिव्यू करेंगे तब करना। पर वो पार्ट आने में बहुत टाइम है अभी। मैं एक बार एक ऐसी, अगर जिसने लास्ट ऑफ अस देखा उसके लिए बोल देता हूँ, मतलब स्पॉइलर बिना का बोल देता हूँ। हाँ जिसने अगर लास्ट ऑफ अस खेली है द गेम पार्ट 2, तो उसके लास्ट में एक सीन आता है। अगर आपने सेकंड बोला तो अगर आपने सेकंड खेली और आपको वो सीन बहुत डिस्टिंक्टली याद ही रहेगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन था। एली का ही सीन था वो। इफ यू नो व्हाट आई मीन, यू नो हाउ इट इज रिलेटेबल। बहुत ज्यादा ही मतलब इससे कनेक्ट कर पाया था मैं वो सीन को। और मतलब बस ये यू कांट क्लासिफाई दिस मूवी एज अ पर्टिकुलर जॉनरा। इट इज कवरिंग सो मेनी डिफरेंट जॉनरास एट द सेम टाइम कि आप इसको ना ही ड्रामा बोल सकते हो, ना ही इसको कॉमेडी बोल सकते हो, ना ही इसको रोमांस बोल सकते हो, ना ही इसको डार्क ह्यूमर बोल सकते हो। मतलब डार्क मतलब हॉरर। कुछ सीन में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा टाइप का इन लोगों ने स्कोर बनाया है और बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है, एकदम सिंपल स्कोर है, लेकिन फिर भी कैसे टच करता है नहीं। मतलब ऐसा कुछ टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी जंप्सकेयर आएगा, अभी जंप्सकेयर आएगा। क्योंकि मतलब टोनैलिटी जो मूवी की थी ना, कि जब रात हो जाती थी उधर तो इतना डार्क हो जाता था ना पूरा शहर, बिकॉज लाइट तो कहीं है नहीं, गाँव है, गाँव में लाइट होती ही नहीं है। इतना डार्क हो जाता, लगता था कि कहीं से कुछ ना कुछ अभी स्पूकी होने वाला है, थोड़ा सा ब्रेस योरसेल्फ। और मतलब मैं ना ये मूवीज क्या, आप जब आए ना उसके पहले मैं सब एनालिसिस और वो सब बहुत सारे बैक टू बैक वीडियोस देख रहा था कि एक्ट्रेस भी बात कर रहे थे, वो देख रहा था, डायरेक्टर समझा रहा था, वो सब भी देख रहा था। तो उसमें ना एक चीज़ कौन बोला पता है, शायद कॉलिन फेरल बोला कि ये जो पूरा सिनेरियो है ना, मतलब पूरा मूवी आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो ना, तो दिस मूवी कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। आप उसको फर्स्ट टाइम वॉच में देखोगे ना तो आप मतलब मैंने अभी 2 घंटे पहले ही मूवी खत्म की बाय द वे। तो मूवी खत्म होने के बाद मतलब है ना ऐसा अधूरा फील हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस और वो सब देखने लगा। एंड ये चीज जब मेरे साथ होती है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये मूवी में कुछ तो है। एंड देन आई रियलाइज कि अगर ये मूवी मैं दूसरी बार देखूंगा ना, देन मेरा पर्सपेक्टिव पूरा अलग होगा। पर ये दूसरी बार देखने वाली मूवी है नहीं, बिकॉज ये एक ही बार में इतनी हार्ड हिटिंग है ना मूवी, कि दूसरी बार देखने जाओगे तो फिर मतलब पता नहीं क्या ही इमोशन निकलेंगे अंदर से। अभी मेरे एक बात बोलूं मैं, बोलो। ऐसी जो हार्ड हिटिंग मूवीज होती है ना, वो मैं आराम से 2-3 बार देख पाता हूँ, पता नहीं क्यों। साइकोपैथ अलर्ट। मैं तो ना देख पाऊँ। बैरी कीगन के बारे में मेरे को एक और बात बोलनी थी कि आपने वो देखी है चेरनोबिल? नहीं, उसमें है क्या बैरी?
तो बैरी कीगन के बारे में एक बात बोलनी थी कि ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो दैट बैरी कीगन इज गोइंग टू प्ले द न्यू जोकर इन अरे हाँ, उसके बारे में तो बात ही नहीं की भाई। मैट रीव्स का जो बैटमैन सीरीज आने वाला है उसमें बैरी कीगन इज गोइंग टू बी द जोकर, और उसका एक थोड़ा सा टीज भी आया था बैटमैन के लास्ट सीन में। नाउ पीपल वर वेरी स्केप्टिकल, दे वर सेइंग कि ये मिस्टर फ्रीज है या फिर ये कैप्टन कोल्ड है या फिर ये टू फेस है, पर लेकिन मेरे को समझ में आ ही गया था इनिशियली कि ये भाई ये जोकर है, तो ज़्यादा बोलो मत इसके बारे में, बिकॉज पीपल वर थिंकिंग कि वॉकिंग फिनिक्स को वापस लेके आएंगे एज द जोकर, बट तुमको समझना चाहिए वो टाइमलाइन ही अलग है, वो पूरा अलग ही उन्होंने सेटअप किया है। आई एम शॉक्ड टू से एंड शॉक्ड टू बिलीव दैट आई थिंक बैरी कीगन विल डू अ गुड जॉब एज द जोकर। इनिशियली मेरे को लगा था कि ये कौन है ये आयरिश बंदा जोकर प्ले करेगा। यूजुअली ऐसे दिग्गज एक्टर जोकर प्ले कर रहे, कहाँ से ये स्मॉल बॉय फ्रॉम आयरलैंड आएगा जोकर प्ले करके जाएगा। बट आफ्टर वॉचिंग हिम इन दिस मूवी एज डोमिनिक, उसका जो रेंज देखा है इसमें हमने, आई थिंक ही विल डू अ वंडरफुल जॉब एज द जोकर। इवन दो जो लास्ट क्लिप था बैटमैन में, जो लास्ट सीन था आर्कम असाइलम में, didn't really do him justice। छोटा सा एक ग्लिम्स था, फेस नहीं दिखाया और डायलॉग्स कम थे, और डायलॉग्स भी थोड़े से इतने अच्छे लिखे नहीं गए थे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इसको प्रॉपर फीचर लेंथ फिल्म बनाए इसके कैरेक्टर को लेके। बट देखो अभी जब हीथ लेजर ने प्ले किया था ना, तब उसको भी बहुत ऐसे गालियां पड़ी थी कि भाई ये आदमी क्या जोकर प्ले करेगा, और ऐसे लवर बॉय है, ये है वो है। लेकिन फिर जब मूवी आई तब सबकी बोलती बंद हो गया। आज भी हम उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ जोकर। तो आई थिंक कि यू नो ओनली टाइम विल टेल कि ये आगे क्या करता है। जोकर की बात से याद आया कि जोकर का म्यूजिकल निकलने वाला है। आई डोंट नो अगेन मैं ये वीडियो में क्यों घुसेड़ रहा हूँ इस बात को, पर लेकिन नन ऑफ अस आर एक्साइटेड। हमारे फेसेस से देख सकते हो कोई एक्साइटमेंट नहीं है हमारे फेस में बिल्कुल भी। लेडी गागा है, आई नो, वेरी गुड, बट स्टिल बिकॉज ऑफ वॉकिन फिनिक्स, क्योंकि वॉकिन फिनिक्स ने ये चीज को किया है, तो आई डोंट नो कि अभी ये चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। स्क्रैच दैट, अपनी बैंशी की बात कर रहे हैं, चिल्लाते थोड़ा सा। भाई वो जो एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है उसका, शिवानी कैरी कॉन्डन। सो ये जब उसका फर्स्ट सीन आया ना, तो फर्स्ट सीन से ही मैं सोच रहा था कि अरे कहीं देखा है, हाय हम इसको कहीं देखा है। अच्छा, जब भी वो सीन आती थी मैं सोच रहा था देखा है। फिर मैंने सोचा अभी, क्योंकि है ना वो जिस भी सीन में रहते ना मूवी की जगह में वही सोच रहा था कि कहाँ देखा है उसको। मूवी बीच में मैंने पॉज किया, कुछ 1 घंटा हुआ होगा, और फिर देखा तो फिर पता चला कि भाई ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल में थी वो। अच्छा, एज कौन सी कैरेक्टर थी? जो माइक था ना, हाँ, उसकी डॉटर इन लॉ थी। माइक की डॉटर इन लॉ, माइक का बेटा था। उसका बेटा मर गया था, पर आपने बेटर कॉल सॉल में तो उसमें दिखाया है। अच्छा, कि उसका बेटा था, वो पुलिस ऑफिसर था। अच्छा, तो उसको एक एनकाउंटर में मारा जाता है, और उसकी वाइफ होती है। तो जो ब्रेकिंग बैड में उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं देखा था, छोटी बच्ची के साथ होता है। हाँ, तो उसकी माँ भी दिखाते हैं कई बार ब्रेकिंग बैड। रिवॉच करना पड़ेगा ब्रेकिंग बैड रिवॉच नहीं करना पड़ेगा, बेटर कॉल सॉल देखना। हाँ, बेटर कॉल सॉल देखेंगे, उसका रिव्यू निकालेंगे हो सके तो। एक चीज बोलनी थी, मैं भूल गया, पता नहीं भाई ये जो ये वाला जो एक्टर है ना, ब्रैंडन ग्लीसन, हाँ, इसको मैं वो जब भी बोलता था ना, मेरे को ब्रायन कॉक्स की याद आती थी। कितना सिमिलर है आवाज है, अगर आप आंखें बंद करके सुनो ना, आप डिफरेंस नहीं मालूम कर पाओगे। एक पहले तो दोनों आयरिश है। ब्रायन कॉक्स स्कॉटिश नहीं, ब्रायन कॉक्स स्कॉटिश है। अच्छा, पर दोनों वही है, सेम कंट्री है, तीनों के तीनों सेम कंट्री है, कोई नहीं। हाँ, तो तीनों के तीनों सेम कंट्री से। हाँ, लगेगा आवाज सेम लगेगा, पता है। खत्म करते हैं कि आगे है, और एक्सेंट नहीं समझ में आ रही हो तो भी मूवी देखना है अगर नहीं देखी हो। हाँ यार भाई, सबटाइटल में ही देखना, क्योंकि नहीं एक्सेंट अगर सबटाइटल ना भी हो तो भी देख लो। हॉटस्टार पे है सबटाइटल, पर लेकिन है ही सबटाइटल। अगर हॉटस्टार तुम्हारे पास ना हो, तुम गरीब हो और तुमको फिर भी मूवी देखनी हो, तो मैं गरीब हूँ, प्लीज सबटाइटल के बिना देख लेना। इतना इजी तो नहीं समझना पड़ेगा, लेकिन समझ जाओगे, इमोशंस समझ जाओगे, आपकी मूवी कहना क्या चाहती है। वर्ड्स पे मत जाओ विक्रांत भाई, इमोशन पे जाओ। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आप एक बार ये मूवी देखो, अगर नहीं देखी है प्लीज 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 अकेले में देखना।
और आप भी अपने व्यूज बताओ कि आपको ये मूवी के बारे में क्या फील हुआ। अगर हमने कुछ मिस आउट किया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और बस ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चमन चित्रा कथा को।